हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th का विज्ञान विषय में हम लोग देखेंगे कैसे कोई समीकरण दिया जाएगा, उन समीकरण को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में इसको हम लोग समझेंगे क्या चीज़ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ समीकरण दिए गए हैं और लिखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। आपको ये समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें समीकरण संतुलित करना नहीं आता, तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल कम समय में बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे, संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसके बाद जो भी वीडियो बनाया जाएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर है क्या, पहला लो HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 + H2O। अब देखिए प्यारे मित्रों, यहाँ पर करना क्या है आपको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित मतलब ये होता है, जैसे मान लो मेरे पास 2 पेन हैं। मेरे पास कितने पेन हैं? मान लो मेरे पास 2 मार्कर है ये, और एक हाथ में मेरे पास 2 मार्कर है, एक हाथ में 1 मार्कर है। तो क्या मैं अब आपसे पूछ सकता हूँ क्या मेरे दोनों हाथों में बराबर मार्कर हैं? तो आप बोलोगे नहीं, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो इसमें 2 है तो मैं इसमें 2 बनने के क्या कर सकता हूँ, 1 मार्कर मैं और ले लूँगा। मान लो 1 मार्कर मैंने यहाँ से और ले लिया। अब बताओ बैलेंस हो गया ना? इसको बोलते हैं संतुलित करना। बात समझ में आया कि इनको हम लोग देखेंगे कौन कितने, तीर के इस साइड वाला कितने बार आया हुआ है, तीर के उस साइड वाला कितने बार आया हुआ है, ये आपको चेक करना है बस। बात समझ में आया? तो इसका सिंपल तरीका ये होता है, ऐसे बीच में लाइन मार लेते हैं। बात समझ में आया? H देखते हैं, H यहाँ पर देखो, काउंट कर लो H कितने बार आया। यहाँ पर H 1 बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया, तो H कुल कितना आया है? 3 बार आ गया। यहाँ पर देखो ये 2H हो गया, यहाँ पर 1H, 3 बार H हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर NO3 देखो, NO3 कितने बार आया हुआ है? यहाँ पर केवल 3 बार नहीं आया हुआ है, यहाँ पर केवल 1 बार आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर Ca देखो, Ca कितने बार आया हुआ है? 1 बार आया हुआ है। और बचा क्या? O यहाँ पर कितने बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है। ठीक है, ऐसे इधर लिख लेते हैं, इसको लाइन सीधी कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं H देखो 2 बार आया हुआ है। उसके बाद NO3 है तो यहाँ भी NO3 लिख देते हैं। NO3 कितने बार आया? आप देखो कितने बार आया है? 2 बार आया हुआ है। फिर Ca चेक करो, Ca कितने बार आया हुआ? Ca 1 बार आया। ये ना कहना कि सर 2 बार, नहीं, ये इसका 2 है ना कि इसका है। ठीक है, 1 बार। O कितनी बार आया हुआ है? 1 बार। अब देखो कौन कितना बैलेंस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, और चेक करो। देखो यहाँ से पहले H को बैलेंस करते हैं। H कितना है? 3 है। यहाँ पर H कितना है? 2 है। अब देखो 2 है, यहाँ पर H 3 है, तो कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे? आप देखो ध्यान से, यहाँ पर अलग अलग जगह H था। यहाँ पर एक जगह H 1 था और एक जगह OH, यानी कि OH मतलब H कितना था? 2 था। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो कुल कितना हमने लिख दिया था? यहाँ पर 3 लिख दिया था। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर 1H 2 1 2 1 3, यहाँ पर 2 है, तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर अच्छे समझना बात मेरी अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर चेक NO3 कितना है? 1 है। यहाँ पर NO3 कितना है? 2 है। अब बताओ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। Ca कितना है? 1 है। यहाँ पर Ca कितना? 1, ये बैलेंस। इसको ऐसे टिक लगा देते हैं। आप 1 बार 2 बार पे 4 ठो है ना, आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है, O कितना है? यहाँ पर 2 है। O यहाँ पर कितना है? 1 है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं इनके दोनों माध्यम से। क्या देखो, यहाँ पर O कितना है? 2 है। इधर साइड में देखो, इधर तीर किधर वाला, ये इनका हिस्सा उनका हिस्सा है। O कितना है? 2 है। यहाँ पर O कितना? 1 है। तो बताओ 1 को मैं 2 को ऐसे बनाऊँगा, 2 से कर दूंगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बन गया ना। अगर बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 2 एक अन्नम 2 हो गया, तो 2 यहाँ हो गया ना। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे 2 से गुणा करा देंगे। अब बात समझ में आया?
अब देखो कितना ओ हो गया, 2 ओ हो गया, इधर कितना ओ है, 2 हो, बात बराबर आ गया। लेकिन यहाँ पर 2 ओ तो हो गया, अब बताओ एच कितना हो गया, देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 2 इधर, इसका मतलब समझ लो जैसे ये होता है ये और ये होता है तो ये नीचे आके गुणा हो जाता, तो 2 दूना 4 ऐसे हो जाता, लेकिन ऐसे हम लोग लिखते नहीं हैं। बात समझ में आया? तो कितना हो गया, 2 दूना 4। अब बताओ जब 2 इसमें हुआ, इसमें भी 2 से मल्टी 2 कितना हो गया, 2 दूना 4। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में गुणा में हैं। तो 2 अगर h के साथ, सॉरी 2 अगर o के साथ गुणा में हो रहा है तो h के साथ भी गुणा में होगा। तो 2 तो o हो गया, बात तो बराबर हो गई, लेकिन एक काम गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई h में फिर करना पड़े, h कितना आ गया, 4 आ गया। अब बताओ उधर h 4 है, इधर h कितना है, 2, 1 3, 3 है ना, तो इधर 1 है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से, तो कितना हो गया, 2h और 2h, 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया। बात समझ में आए? चाहते हम h यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, कितना मल्टी 2 से करा कितना आ गया, 2, तो 2 यहाँ पर है, 2 पहले, 2 दूना 4 हो गया। अब आप चेक करो, 2h मतलब 4 और 2h 4, बात बराबर हो गई। NO3 1 यहाँ पर NO3 2, अब यहाँ पर भी बैलेंस नहीं हुआ है, क्यों, यहाँ पर NO3 2 है, यहाँ पर NO3 1 है, लेकिन जब हमने 2 से अगवा मल्टीप्लाई करा दिया है तो 2 से किसमें मल्टीप्लाई, इसमें भी तो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है भाई? जाहिर सी बात है, अगर मैं कहूँ a और b लिखा है, आप इससे मल्टीप्लाई करा रहे हो तो आप इसको लिख सकते हो 2a और 2b लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, इसे अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस लगा दें ऐसे करके, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ऐसे ना, बिल्कुल लिख सकते हैं प्लस लगाकर। तो ऐसे यहाँ भी होता है क्या, कि जो चीज़ h मल्टीप्लाई कराएंगे वो NO3 के साथ भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ 2h हो गया तो 2 NO3 हो गया। अब आप खुद बैलेंस कर लो, आप चेक कर लो। चेक क्या किया कि यहाँ पर 2h 4h, 2 दूना 4, NO3 यहाँ पर 2, यहाँ पर NO3 2 पहले से है, Ca यहाँ पर 1, यहाँ पर Ca 1, यहाँ पर अब O कितना 2 है, यहाँ पर O कितना हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आ गया? ऐसे हम लोग बैलेंस करते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ कैसे, देखो ध्यान से, डायरेक्ट कैसे सिखाता हूँ। कब तक ये सिस्टम अपनाओगे आप लोग? देखो डायरेक्ट कैसे, कितने h हैं, 1h, यहाँ कितने हैं, 2h, यहाँ कितने हैं, 2h। अब बताओ यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, ठीक है, चलो छोड़ दो, अभी कुछ समझ नहीं आया कैसे करोगे, आगे चलो फिर। NO3 1 है, यहाँ पर NO3 2 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 को 2 बने क्या करेंगे, 2 से आगे मल्टीप्लाई करा दिया, तो कितने NO3 हो गए, 2 NO3, कितने NO3 हो गए, 2 NO3, बात बराबर हो। लेकिन यहाँ पर कितना h हो गया, 2h हो गया, कितना h हो गया, 2h, 2h ये और 2h, 2 2 4h हो गया। उधर कितना h है, केवल 2h, किसकी कमी है, 2 की और कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब बताओ 2 ठो h यानी का 4h हो गया और 2 ठो O हो गया, तो यहाँ पर भी देखो 2 O हो गया, देखो बात बैलेंस हो गई, बस काम ख़त्म हो गया। आओ इसको देख लेते हैं दूसरा, NaOH प्लस H2SO4 फिर Na2SO4 प्लस H2O। आओ फिर वही हाल करते हैं, अब समझ में आएगा, परेशान ना हो, ठीक है। Na लिख लो, फिर यहाँ से OH लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर OH लिखना हो, नहीं तो अलग अलग लिखो, आपकी इच्छा है, डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, H यहाँ पर है, उसके बाद SO4 है, यहाँ से Na है, फिर यहाँ से SO4 है, यहाँ से H है, यहाँ से O है, ये देखो यहाँ से, यहाँ पर 1 Na है, यहाँ पर 2 Na, यहाँ पर 1 Na है, यहाँ पर 2 Na है, यहाँ पर OH कितना है, 1 है, यहाँ पर इधर SO4 कितना है, 1 है, इधर H कितना है, 2 है, इधर SO4 कितना है, 1 है, H कितना है, 2 है, O कितना है, 1 है, ठीक। अब हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ से Na 1 है, इधर 2 है, इधर 1 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 से यहाँ कराया तो 2 Na हो गया। यहाँ पर कितना, 2 O हो गया, देखो 2 O यहाँ से, यहाँ पर कितना O है, 1 O है, कितना मल्टीप्लाई करा दोगे यहाँ से, 2, तो यहाँ पर 2H 2H 4H, 2 दूना 4H हो गया, मेरा हमारा बैलेंस हो गया। केवल आपको संख्या देखकर ही करना है बस यहाँ पर, कि कैसे क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, ठीक। बात समझ में आ कि केवल बैलेंस करना है बस, क्या चीज़ कितने बार आया। देखो फिर से यहाँ पर हम लोग करते ये हैं,
यहाँ पर एक Na, यहाँ पर 2 Na आया हुआ है, यहाँ पर एक Na आया, यहाँ पर 2 Na आया, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 2 Na हो गया। अब यहाँ पर 2 O, यहाँ पर भी 1 O है, कितना O क्या हो सकता है, एक और की है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई तो 2 हो गया, 2 O हो गया, 2 H, यहाँ 2 2 2 4 और 2 2 4 हो गया, एक SO4, यहाँ पर एक SO4 बैलेंस हो गया। तीसरा करते हैं हम लोग, चेक करते हैं क्या है, NaCl प्लस AgNO3, यहाँ से AgCl प्लस NaNO3 लिख लेते हैं। Na लिख लिया, Cl लिख लिया, Ag लिख लिया, NO3 लिख लिया, यहाँ से Ag लिख लिया, Cl लिख लिया, Na लिख लिया, NO3 लिख लिया। Na कितना है, 1 है, इधर Na कितना है, 1 है, इधर Cl कितना, 1 है, इधर Cl कितना, 1 है, इधर Ag कितना है, 1 है, इधर Ag कितना, 1 है, इधर NO3 कितना है, 1 है, इधर NO3 कितना है, 1 है। आप देखो सब कुछ पहले से ही बैलेंस है, जब पहले से बैलेंस है हमको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आया? केवल आपको ये देखना है कौन कितने बार है। मान लो इस साइड में 1 आया, उस साइड में 3 आया है, तो इधर 3 माने करेंगे क्या, इसमें 3 से गुणा करा देंगे तो 3 आ जाएगा। बस आपको देखना है, गुणा कराना है, बस बात समझ। इसको बोलते हैं बैलेंस करना। हो गया ना बैलेंस, देखो ये पहले से बैलेंस है, ये वाला क्वेश्चन पहले से बैलेंस कर दिया गया है, ठीक है। तो बात समझ में आपको आगे होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्या, चौथा करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, चौथा करते हैं। चौथा क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4 फिर BaSO4 प्लस HCl। आओ निकालते हैं, यहाँ Ba लिखते हैं, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ SO4, यहाँ Ba लिखते हैं, यहाँ Cl लिखते हैं, यहाँ H लिखते हैं, यहाँ SO4। Ba कितना, 1 है, Ba कितना, इधर 1 है, इधर Cl कितना है, 2 है, इधर Cl कितना है, 1 है, एक ही तो है, ठीक। इधर H कितना है, H 2 है, इधर H कितना है, H इधर 1 है, ठीक। इधर SO4 कितना है, 1 है, इधर SO4 कितना है, 1 है। अब बताओ क्या चीज़ बैलेंस नहीं, देखो Ba बैलेंस है, ठीक है, Cl नहीं बैलेंस है। Cl यहाँ कितना, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है, तो यहाँ क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 आ गया। जब 2 से इसमें भी करे हैं तो Cl देखो तो दोनों एक साथ मिक्स है ना, तो यहाँ भी 2 से मल्टी कितना, 2 हो जाएगा। अब देखो बैलेंस हो गया, देखो Cl कितना हो गया, 2 हो गया, H कितना हो गया, 2 हो गया, देखो बैलेंस हो गया ना। तो क्या किए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो गया, 2HCl हो गया। तो मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ गया हो कैसे करते हैं, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि कौन सी गिनती कहाँ पर नहीं है, आप बैलेंस करो। आप लोग जानते हो कि क्योंकि क्लास 9 से 6 से ही 5th से पढ़ते चला है कि कोई नंबर बराबर करना है उसमें गुणा कराते हैं। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए Ba 1 है, यहाँ पर Ba 1 है, यहाँ पर Cl 2 है, यहाँ पर जबकि Cl 1 है। जब 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, जब 2 से इसमें कराएं तो इसमें भी तो होगा क्योंकि इसके साथ में है, जुड़ा हुआ है, हटा तो है नहीं अलग से, 2 इसमें भी हो गया। तो यहाँ पर भी H कितना था, 2 था, यहाँ भी H 2 हो गया। बात समझ में आ गया। अब ये इसके बाद जो आता है वो अपना क्या आता है, इसके बाद आपका आता है कि भाषा वाला प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं आपके, भाषा वाले। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप उसको बैलेंस करके आपको बताना पड़ेगा क्या चीज़ बैलेंस है, क्या चीज़ बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, देखो कहीं दिक्कत आई हो तो आप बिल्कुल बताइएगा, निसंकोच होकर कमेंट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है भाषा वाला, हिंदी शब्द वाला आता है। जैसे यहाँ पर लिखा क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर तीर का निशान लगा हुआ है, फिर लिखा कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल। क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ठीक है। अब आपको इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको इनके सारे नाम मिलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर और भी हैं बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जिंक है प्लस सिल्वर नाइट्रेट है, फिर डैश करके 3 निशान जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी
पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबका नाम आपको पता होना चाहिए, तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस प्लस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 होता है, तीर लगा दिया। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 होता है। जल होता है H2O। ये देखो हो गया, काम खत्म हो गया। अब क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि संतुलित है कि नहीं है। तो ये कैसे आया, ये आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये जो लिखा गया है इसमें डिप बॉक्स में, आपको इसका नाम पता होना चाहिए। अब बैलेंस करो, Ca कितना है, 1 है, इधर Ca कितना है, 1 है, बात बराबर है। इधर H कितना है, 2 है, इधर H कितना है, 2 है, बात बराबर है, बिल्कुल है। इधर O कितना है, यहाँ पर चेक करो, O 2 है और 2 2, देखो यहाँ पर 2 O और 2 2 2 4 O, तो यहाँ पर 3 O और 1 पहले से है, 3 1 4 O, यहाँ पर O भी बराबर है। आगे चेक करो, यहाँ पर C कितना है, C यहाँ पर 1 है, यहाँ पर C कितना है, 1 है। Ca कितना 1 है, Ca कितना 1 है, तो ये पहले से क्या है, बैलेंस है। अब बात समझ में आया। और भी हम लोग एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर है कितना, जिंक दिया है, जिंक किसकी, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। फिर यहाँ पर क्या है, जिंक नाइट्रेट, और क्या बना रहा है, ये तो है, क्या है, मिला लेते हैं एक बार। जिंक सिल्वर नाइट्रेट है, उसके बाद जिंक नाइट्रेट है। ठीक है, अब आपको अगर इसका सबका नाम पता हो, खटाखट कर लेंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप अपनी बुक में ओपन करिएगा, इन सबका नाम खोज करके एक नोट्स में लिख कर आप लोग को याद कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं याद कर पाते, जो कल आपका लेक्चर मिलेगा वहाँ पर सबका नाम लिखा रहेगा, आप हमारे लेक्चर से आप देख सकते हो। ठीक है, जिंक क्या हो गया, Zn हो गया। सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गया, AgNO3 हो गया। ठीक है, डैश करके। जिंक नाइट्रेट क्या होता है, ZnNO3 का होल ट्वाइस होता है, ये होता है जिंक नाइट्रेट होता है। और सिल्वर क्या होता है, Ag होता है। ठीक है, और चेक करते हैं, Zn 1 है, यहाँ पर Zn 1 है, बात बराबर है। Ag कितना 1 है, Ag कितना है, 1 है, बात बराबर है। NO3 कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ NO3 कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ कम है ना, तो कितना कम है, 2 कम है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कितना मल्टीप्लाई करा दोगे, 2 से करा दोगे। अब बताओ कितना NO3 हो गया, 2 NO3 हो गया। अब बताओ कितना Ag हो गया, 2 Ag हो गया। अब वहाँ पर 1 Ag था, तो यहाँ पर भी 2 बना, क्या 2 से मल्टीप्लाई, देखो ये बैलेंस हो गया। ऐसे बैलेंस किया जाता है, बात समझ में आ गया। ये जिंक हो गया, AgNO3 और ZnNO3, और यहाँ पर क्या हो गया, 2 Ag, बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर NO3 1 था, यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे कराया तो 2 NO3 2 Ag के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर कितने Ag था, 1 Ag, तो यहाँ पर कितने कमी थी, 2 की कमी थी, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो इसको बोलते हैं बैलेंस करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको बैलेंस करना समझ में आया होगा। कहीं पर अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को मेंशन कीजिए, ताकि आपके कमेंट को पढ़ सकें हम लोग, आपको सारे कमेंट को जो आप लोग किए हैं उसके डाउट को हम लोग क्या कर दें, क्लियर कर दें। बात समझ में आया। तो कल हम लोग मुलाकात करेंगे, इसके आगे लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक आपके लिए एक सी छोटी सी गुजारिश ये है कि आप लोग ये जो अभी बताया गया इसका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि देखो खटाखट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।